शेफाली कानपुर की रहने वाली एक हंसमुख और मिलनसार लड़की थी, जिसकी हाल ही में शादी गुजरात के वडोदरा में रहने वाली जमुना बेन के छोटे बेटे जयेश से हुई। वो अपनी नई ससुराल में सबके दिलों में जगह बनाने के लिए उत्सुक थी। हालांकि इस शादी को लेकर उसकी सास जमुना बेन और जेठानी वर्षा नाखुश थी, क्योंकि शेफाली गुजराती नहीं थी। शेफाली की जेठानी वर्षा एक पारंपरिक गुजराती परिवार से आई हुई थी, इसलिए शेफाली जब भी खाना बनाती तो उसकी सास और जेठानी उसे रोक देती। एक दिन शेफाली रसोई में मटर का पुलाव बना रही थी, तभी उसकी जेठानी उसे ताने देने लगी। बस जब देखो रसोई में तुम कभी आलू वाले चावल बनाने लगती हो, कभी मटर वाले चावल। हम तो इतने चावल खाते ही नहीं है। तुम सारा दिन चावल ही बनाती रहती हो। अब जल्दी से अपना मटर पुलाव का कुकर साइड करो, मुझे माँ जी के लिए खांडवी और ढोकला बनाना है। उन्होंने मुझे पहले ही कह दिया था कि वो चावल नहीं खाएंगी। तुम्हारे घर में अगर हर समय चावल रोटी बनते रहते हैं तो हमारे यहाँ तो ये सब नहीं चलता। हम गुजराती हैं, हमारे घर में गुजराती खाना पसंद करते हैं, और ये बात तुम्हें अभी तक समझ में नहीं आई। शेफाली का मन थोड़ा दुखी हो गया, पर वो उस समय चुप रही। तभी वर्षा अपनी सास से बोली, माँ जी, बेस्टू बरस आने वाला है और हमें बहुत सारी तैयारियां करनी है। हमें विशेष गुजराती पकवान भी बनाने होंगे। शेफाली, तुम्हें गुजराती खाना बनाना नहीं आता, लेकिन ये त्योहार हमारे लिए बहुत खास है। तुम भी कुछ बनाना सीख लो। तुम्हारा भी तो इस घर में पहला नया साल है। तुम पारंपरिक गुजराती खाना बनाना सीखोगी तो मुझे अच्छा लगेगा। जी माँ जी, मैं पूरी कोशिश करूंगी। शेफाली की बात सुनकर उसकी जेठानी थोड़ा हंसने लगी। शेफाली अपनी जेठानी की तरफ देखती है। वो जानती थी उसकी जेठानी उसका मजाक बना रही है। वो उसकी तरफ से अपना ध्यान हटाने की कोशिश करती है। शेफाली ने मन ही मन ठान लिया था कि वो बेस्टू वरस के लिए गुजराती पकवान बनाकर दिखाएगी और सबको साबित करेगी कि वो भी इस परिवार का महत्वपूर्ण हिस्सा बन सकती है। एक रोज शेफाली अकेले ही मार्केट से अपना कुछ जरूरी सामान खरीदने गई हुई थी। शेफाली एक दुकान से सामान खरीद ही रही थी कि दुकान पर एक बुजुर्ग महिला, जिसके हाथ में बहुत सारे सामान के थैले थे, उनमें से एक थैला हाथ से फिसल कर गिर गया और सारा सामान जमीन पर बिखर गया। शेफाली तुरंत दौड़कर उस बुजुर्ग महिला की मदद करती है। बहुत बहुत धन्यवाद बेटी, चश्मा खराब हो गया है। पास की दुकान में चश्मे वाले को ठीक करने देकर आई थी। बिना ऐनक के तो बिल्कुल दिखाई नहीं देता। वैसे मेरा नाम हर्षा है, सब मुझे प्यार से हर्षा बेन कहते हैं। तुम्हारा क्या नाम है बेटी? जी मेरा नाम शेफाली है। आप यहाँ आसपास ही रहते हैं क्या? मैं आपको छोड़ देती हूँ। लाइए एक थैला मुझे दे दीजिए। शेफाली ने उस बूढ़ी महिला के हाथ से कुछ सामान अपने हाथ में ले लिया। चलते चलते महिला उससे बातें करने लगी। जी मेरी अभी अभी शादी हुई है और मैं यूपी से आई हूँ। ओह अच्छा, यूपी से आई हो। मेरी बड़ी बहन भी यूपी में ही रहती है, बरेली शहर में। अच्छा बरेली, फिर तो आप जाते रहते होंगे यूपी साइड। कहाँ जाना होता है बिटिया, बहुत पहले एक बार उसकी बेटी की शादी थी, तब हमारा जाना हुआ था। अब घर परिवार में इतना समय ही नहीं रहता। कोई फंक्शन वगैरह हो तो जाना हो जाता है। तुमसे मिलकर बहुत अच्छा लग रहा है। यूपी का कोई आता है गुजरात में तो बहुत आनंद आता है। बस वही सामने मेरा घर है। शेफाली देखती है हर्षा बेन के घर के बाहर एक बड़ा सा बोर्ड लगा हुआ है, जिस पर लिखा है कुकिंग क्लासेस बाय हर्षा बेन। आंटी जी, क्या आप कुकिंग क्लासेस चलाते हो? फिर तो आपको गुजराती व्यंजन भी बनाने आते होंगे ना? हाँ बेटा, मैं हर तरह के व्यंजन बना लेती हूँ। खासकर गुजराती व्यंजनों का दुनिया में बहुत नाम है। पहले मैं एक बड़े होटल में खाना बनाती थी, अब घर पर ही कुकिंग क्लास चलाती हूँ। हंसा बेन के मुंह से शेफाली ने जब सुना कि वो घर पर कुकिंग क्लासेस चलाती हैं, तो शेफाली के मन में एक उम्मीद की किरण जाग उठती है। आंटी जी, क्या आप मुझे गुजराती खाना बनाना सिखा सकते हो? मुझे गुजराती खाना बनाना नहीं आता। हमारे घर में बेस्टू बरस का त्योहार आने वाला है और मेरी सासू माँ ने बोला है कि मुझे गुजराती खाना बनाना आना चाहिए। अरे हाँ, हमारे गुजरातियों का त्योहार है बेस्टू बरस, हमारे नव वर्ष का शुभारंभ, जो दिवाली के अगले दिन मनाया जाता है। तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो। अगर तुम में भी सीखने का जज्बा है तो तुम जरूर गुजराती खाना बनाना सीख जाओगी। कल से तुम मेरी कुकिंग क्लास में आना। मैं तुम्हें सिखाऊंगी गुजराती खाना कैसे बनाया जाता है। मैं तुम्हें गुजराती खाना बनाने में एक्सपर्ट कर दूंगी। अभी तो बेस्टू बरस आने में समय है, तब तक तुम सीख जाओगी। थैंक यू आंटी जी, थैंक यू सो मच। आपने मेरी सारी चिंता दूर कर दी। मैं प्रॉमिस करती हूँ मैं पूरी मेहनत करूंगी ये सब सीखने में। शेफाली ने घर में अभी इस बारे में किसी को भी कुछ नहीं बताया था, सिवाय अपने पति जयेश के। जयेश जानता था कि शेफाली जो कर रही है बिल्कुल सही कर रही है, इसलिए वो भी अपनी पत्नी का पूरा साथ देता है। शेफाली घर में कुछ कोर्स सीखने का बोलकर
घर से जयेश के साथ जाने लगी और वो नियमित रूप से हंसाबेन के पास जाती। वहाँ पर तरह तरह के गुजराती व्यंजन बनाने सीखती। कुछ ही दिनों में शेफाली ने गुजराती व्यंजन जो कि बहुत फेमस है, जैसे कि ऊंधियो, ढोकला, फाफड़ा, खाकरा, मोहनथाल, घूघरा, खांडवी, भजिया, मठिया, थेपला, पात्रा, जलेबी, बासुंदी आदि और भी बहुत तरह के पकवान बनाने सीख लिए। परफेक्ट, मुझे आज बहुत खुशी हो रही है शेफाली कि तुम गुजराती व्यंजन कितनी अच्छी तरह से बढ़िया बनाने लगी हो। ये कुछ ऐसे व्यंजन हैं जो तुम आने वाले दीपावली के त्योहार और गुजराती त्योहार बेस्टू बरस पर बना सकती हो। हंसाबेन ने शेफाली को केवल खाना बनाना ही नहीं सिखाया, बल्कि गुजराती व्यंजनों के पीछे की कहानी और उनके सांस्कृतिक महत्व भी बताए। धीरे धीरे शेफाली को खाना बनाने में मजा आने लगा और उसका आत्मविश्वास भी बढ़ने लगा। और जब बेस्टू बरस के दिन शेफाली ने सबके लिए खास पकवान बनाए तो सब हैरान रह गए। बेस्टू बरस के दिन शेफाली ने सुबह से ही रसोई में काम करना शुरू कर दिया। वर्षा और जानकी बेन को ये लगा कि शेफाली शायद गुजराती व्यंजन नहीं बना पाएगी, लेकिन जब शेफाली तरह तरह के गुजराती व्यंजन झटपट और स्वादिष्ट भी बनाने लगी तो दोनों हैरान रह गए। और सबके सामने जब सच्चाई आई कि शेफाली ने हंसाबेन से गुजराती खाना बनाना सीखा है, तो दोनों शेफाली की बहुत तारीफ करती हैं और साथ में हंसाबेन की भी। शाम को हंसाबेन उनसे मिलने आती हैं। हंसाबेन, आपके बारे में बहुत सुना था, पर मुलाकात आज हो रही है। आपने तो हमारी शेफाली को गुजराती खाना बनाने में एक्सपर्ट कर दिया। जैसा आपके बारे में सुना था वैसा ही हमने पाया। हमारी बहू इतना बढ़िया गुजराती खाना बनाने लगी है कि पूछिए मत। जानकी बेन, ये सब शेफाली की खुद की मेहनत है और जब तक हमारे मन में किसी काम को करने के लिए प्रेरणा नहीं होगी तब तक हम उस काम को कर ही नहीं सकते। शेफाली ने उत्साह दिखाया और वो गुजराती खाना बनाना सीख गई। थैंक यू आप सबको, और जयेश जी आपको भी। आपने भी मुझे बहुत सपोर्ट किया। मैं आप सबके लिए अपने हाथों से गुजराती स्पेशल मिठाई दूध पाक और बासुंदी लाती हूँ। हाँ हाँ जरूर शेफाली, मैं भी तुम्हारे साथ चलती हूँ। वैसे एक बात कहूँ, मुझे तुम पर बहुत गर्व है। तुम बहुत अच्छी हो। शेफाली उस दिन बहुत खुश थी। सबने उसे खूब प्यार और सम्मान दिया। तो हमें उम्मीद है कि आपको हमारी ये कहानी पसंद आई होगी। कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सभी अपडेट्स के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। और हाँ, वीडियो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। बाय बाय।